अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले फाइल न्यू, और अगेन हम 1280-800 का एक कार्डबोर्ड बना लेते हैं। और अब हम बनाएंगे आज सेकंड सेट ऑफ ग्रेडियंट डिज़ाइंस, और इसको भी मैं यहाँ पे रख के हम स्केल अप कर लेते हैं और लेयर्स में जाके इसको भी हम लॉक कर देते हैं। तो सबसे पहले ये वाला डिज़ाइन, तो इसको मैं बना लेता हूँ ऐसे ही। तो इसके लिए रेफरेंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे पहले एक रेक्टेंगल एग्जैक्ट स्क्वायर बना लेना है आपने। उसके बाद यहाँ से कुछ ये शेप, अगेन रेक्टेंगल, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, सिर्फ ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करके इसको हम कर देंगे यहाँ से राउंड, फिर वी से सिलेक्शन टूल, और फिर इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाई। इसको शिफ्ट की प्रेस करके रोटेट करना है, और फिर इसको भी हम यहाँ पे स्नैप कर लेते हैं, बल्कि इसको मैं यहाँ से उठा दूँ ताकि ये ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऊपर ये कर देते हैं। फिर से दोबारा कॉपी बनाए, रोटेट किया और यहाँ पे स्नैप करते हैं, और इसको दोबारा मैं डिलीट करता हूँ, फिर से इसकी कॉपी बनाता हूँ, रोटेट किया और यहाँ पे ठीक है। और इसको भी हम क्या करते हैं, तो इसके साथ स्नैप कर देते हैं। फिर कॉपी बनाई, रोटेट और ऐसे, और इसको यहाँ पे हमने स्नैप कर दिया। और फिर ये वाली जो कॉपी है इसको भी मैं यहाँ पे, ठीक हो गया। अब जो सबसे पहले हमने एग्जैक्ट स्क्वायर बनाया था उसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, और अब इन सबको सेलेक्ट करके हम अगेन 45 डिग्री पे रोटेट कर लेते हैं। और फिर बेशक हम दोबारा से इनका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, इनके ऊपर ग्रेडियंट्स अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले एक शेप ले लेते हैं, और इसको मैं सिर्फ फिल दे देता हूँ, स्ट्रोक इसका ख़त्म। पहले सिंपल प्रीसेट एक ब्लैक एंड वाइट, जी प्रेस करेंगे, और इसको मैं एंगल दे देता हूँ शिफ्ट की प्रेस करके ऐसे। अब हमें करना है कि अगर हम यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करें इसके साथ, तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे लग रही है कि ओवरलैप हो रही है, ठीक है। तो जहाँ पे हाईलाइट्स हैं वहाँ पे वो चीज़ ऐसे ऊपर की तरफ लग रही है, और जहाँ पे शेडोज़ हैं वैसे लग रहा है कि वो चीज़ नीचे की तरफ जा रही है। तो हमें भी उसी तरह का एक इल्यूजन यहाँ पे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कोई और कलर ले लेते हैं। तो लेट्स से मैं ले लेता हूँ, हम ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो ग्रीन कलर मैं यहाँ वाइट के साथ इसको रिप्लेस कर दूंगा। और फिर मुझे क्या चाहिए, वाइट या कलर गाइड में अगर जाके मैं इस कलर पे क्लिक करूँ, और उसके मुझे मिल जाएंगे जो सबसे लाइटेस्ट जो उसका वर्जन है या टिंट है, मैं वो यूज़ कर लेता हूँ। और फिर अगेन मुझे डार्कर कलर, और एक साइड पे हम ब्लैक को भी रिप्लेस कर देते हैं, ये ठीक है। अब मुझे इसको ज़रा फिक्स करना है। तो यहाँ पे ये जो वाइट कलर है इसको मुझे क्या देना है, शार्प एज देना है, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा कम करता हूँ ऐसे, और यहाँ पे भी इसको ऐसे, ठीक है। जब ये लोकेटर्स किसी भी कलर के करीब होंगे तो वो हमेशा क्या बनाएंगे, एक हार्ड एज बनाएंगे, शार्प एज बनाएंगे, और ये हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ठीक लग रहा है। अब बस मुझे क्या करना है, सेकंड शेप सेलेक्ट करनी है, आई ड्रॉपर लेना है, कलर मैच कर लेना है, ठीक है। फिर जी से ग्रेडियंट टूल, और यहाँ पे क्लिक करके मैं ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ। फिर वी से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते हैं, शेप आई ड्रॉपर से ग्रेडियंट मैच किया, फिर जी से ग्रेडियंट टूल आ जाएगा, एंगल मैच कर लिया, वी से सिलेक्शन टूल, आई से आई ड्रॉपर टूल, ग्रेडियंट मैच हो गया, फिर जी से ग्रेडियंट टूल, और यहाँ पर हमने शिफ्ट की प्रेस करके एंगल मैच कर लिया। तो हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया। अगेन हम उसमें हाईलाइट्स और शेडोज को इस तरह यूज़ कर रहे हैं कि एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है वो शेप 2D की, लेकिन जब आप उसके ऊपर ग्रेडियंट इस तरह अप्लाई कर देते हो तो वो 3D की बन जाती है। दैट्स इट, ठीक है।
इसको भी हम डिलीट करते हैं। उसके बाद है ये वाला डिज़ाइन, तो इसको भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ऐसे ही। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्कल ले लेते हैं और फिर आपने क्या करना है, और अभी के लिए सिर्फ मैं उसको दे देता हूँ स्ट्रोक, जैसे ब्लैक कलर का ही स्ट्रोक दे देते हैं। और ये ठीक है। उसके बाद इसी को आप सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी, साइज छोटा, ऐसे इतना कर देते हैं। और फिर क्या करना है हमें, और देखा इसका स्ट्रोक का वेट कम हो गया। क्यों कम हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया हुआ है, स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स, ये पहले भी हम कर चुके हैं। तो दोबारा से हमें एक और सर्कल लेना है और यहाँ पे जो इसका जो सेंटर है वहाँ से लेकर मुझे इसको ड्रॉ करना है। और इसको इतना ड्रॉ करना है कि जो इसका टॉप है वो बड़े सर्कल के साथ अलाइन हो जाए और उसका जो बॉटम है वो जो छोटा सर्कल है उसके साथ अलाइन हो जाए। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ ताकि ये सर्कल जगह से मूव ना करे, और अलाइन टूल में जाके मैं इसको सेंटर अलाइन कर लूँगा इस तरह से। अब सबको सिलेक्ट करके फिर से हम क्या करते हैं, इनको 1 पिक्सल का सबका इक्वल वेट दे देते हैं। अब फिर से मुझे क्या करना है, इसकी एक कॉपी उठा के यहाँ पर नीचे रखनी है। ठीक है, मे बी अगर आप ऐसे करो माउस थोड़ा सा हिल सकता है, ये शेप थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, तब आप क्या यूज़ कर सकते हो, अगेन अलाइन टूल यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लूँगा। अब वो सिलेक्ट है तो फिर क्या करूँगा, शिफ्ट की से जो बड़ा सर्कल है इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे, इस पर हम दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं इसको ऐसे अलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, फिर से हमें इसकी कॉपी चाहिए, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और फिर से मैं शिफ्ट की प्रेस करके जो बड़ा सर्कल है उसको सिलेक्ट कर लूँगा और एक दफ़ा फिर क्लिक करूँगा ताकि वो अपनी जगह से मूव ना करे, और सेंटर, और फिर मैं क्या कर लेता हूँ, उसको लेफ्ट अलाइन कर लेता हूँ। ये चीज़ आ गई। तो आपको कुछ इस तरह से शेप्स जो है ना वो सर्कल्स की, वो इस तरह की आपने बना लेनी है। फिर आपने चेक कर लेना है कि कहीं पे गैप तो नहीं आ रहा। अगर मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट एम शेप बिल्डर टूल, और मैं इन सेक्शंस को अलग अलग चेक कर लूँगा ताकि ये सब सेक्शंस अलग अलग सेलेक्ट हों। ठीक है, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, हमें लग रहा है स्टिल ये चीज़ यहाँ पर ओवरलैप हो रही है, लेकिन वहाँ पर अब गैप आ जाएगा। अगर मैं अब सिलेक्शन बनाता हूँ सबकी, शिफ्ट एम शेप बिल्डर टूल, तो देखा वो इस सेक्शन को भी सिलेक्ट कर रहा है और वो इस सेक्शन को भी सिलेक्ट कर रहा है, तो आगे चल के इशू आ सकता है। तो मेक श्योर आपने, अगर इस तरह का इशू आए तो समझ जाना आप कि यहाँ पर बीच में गैप आ रहा है। तो अभी अगर मुझे इसको फिक्स करना है, तो अगर लग रहा हो कि स्टिल हमें उसमें गैप नज़र नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, आउटलाइन मोड स्विच कर सकते हो। आप कंट्रोल वाई प्रेस कर लो या व्यू में जाके आउटलाइन, तो आपके पास ये आउटलाइन मोड आ जाएगा। हर चीज़ आपको सिंपल आउटलाइन में नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हमें साफ पता चल रहा है कि गैप आ रहा है। मैं दोबारा से उस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ और उसको ऊपर स्नैप कर देता हूँ, तो देखा वो खुद मैग्नेट की तरह उस पॉइंट के साथ स्नैप करेगा। और अगर आप व्यू में जाओ तो स्नैप टू पॉइंट की वजह से वो क्या कर रहा है, एकदम मैग्नेट की तरह स्नैप कर रहा है। ठीक है, और फिर से कंट्रोल वाई, तो आप दोबारा से जीपीयू मोड में आ जाओगे और ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल जी ग्रुप बना लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसका साइज जरा मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि हम इसको यहाँ पे, सॉरी नहीं सिलेक्शन, ये यहाँ पे कर लेते हैं। और इसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ जो मुझे यहाँ पर रखनी है। और फिर मुझे क्या करना है, इसको दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर लेना है। तो मैं इसी पे राइट क्लिक करूँगा, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट और वर्टिकल, और मैं कर देता हूँ ओके। ठीक है, और अब इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं, सॉरी फिर से यहाँ पे मैं इसके साथ स्नैप कर देता हूँ, और एक दफ़ा दोनों ग्रुप्स को हम सिलेक्ट करके अलाइन कर लेते हैं सेंटर, जस्ट टू मेक श्योर दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में होने चाहिए। तो आपके पास कुछ इस तरह की शेप्स आ जाएंगे। अब सबको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट एम शेप बिल्डर टूल, और इनको हम आपस में यूनाइट कर लेंगे ऐसे, सॉरी कंट्रोल जेड, और फिर से कर लेते हैं ये, फिर से यहाँ से इनको आपस में यूनाइट कर देते हैं, और ये हमने यूनाइट कर दिया। और यहाँ पे हम ये, और एक दफ़ा आप जूम इन कर लो जस्ट टू मेक श्योर कि यहाँ पे छोटा सा गैप रह गया, ऐसे
और हो सकता है यहाँ पर भी इन अपोजिट डायरेक्शन, इसको भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। और या दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अब क्या चाहिए, हमें फिल्स चाहिए। तो मैं सबको सिलेक्ट कर लूँगा और मैं यूज़ कर लेता हूँ लाइव पेंट बकेट टूल। के प्रेस करूँगा, लाइव पेंट बकेट टूल आ जाएगा और हम कलर्स अप्लाई कर लेता हूँ। सिंपल में लेफ्ट और या राइट एरो की, अगर आप राइट एरो की प्रेस करोगे तो डिफरेंट कलर्स आप अप्लाई कर सकते हो। बेशक सेम कलर अप्लाई कर दो, कोई इशू नहीं होगा। वो फिर भी जब आप उसको एक्सपेंड करोगे तो इलस्ट्रेटर उसको डिफरेंट फिल्स में डिवाइड कर देगा। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में जाके हम एक्सपेंड, क्लिक ओके। और जब आप अनग्रुप करोगे, फिर से देखा यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, तो फिर से मुझे उसको अनग्रुप करना पड़ रहा है। और उसमें जो एक ग्रुप किसका है, स्ट्रोक का। अगर मैं वैसे फिल का ग्रुप साइड पे कर दूं तो ये स्ट्रोक का, हमें ये वैसे नहीं चाहिए, हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसको भी राइट क्लिक करके मैं अनग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ग्रेडियंट्स अप्लाई करने हैं। कोई से भी आप ग्रेडियंट के ना कलर्स ले लो, बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, एक कलर लाइट होना चाहिए, एक थोड़ा डार्क होना चाहिए, ताकि उसमें कंट्रास्ट आ जाए। तो सबसे पहले सिंपल हम यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई कर लेते हैं। और क्यों ना हम यहाँ पे में कलर कॉम्बिनेशन अगेन हम ये ले लेते हैं, या ग्रीन आगे हमने यूज़ कर लिया, तो इस टाइम हम ये अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और इसको मैं किसी डार्क कलर के साथ देख लेता हूँ, नहीं इसको और ज़्यादा डार्क होना चाहिए, और इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ इसके डार्केस्ट वर्जन के साथ। जी प्रेस करते हैं और एंगल में इसको दे देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। लाइट कलर इधर आ जाएगा नीचे और डार्क कलर यहाँ ऊपर आ जाएगा। फिर वी से नेक्स्ट शेप आपने सेलेक्ट की, आई ड्रॉपर, ठीक है, कलर मैच कर लिया। जी से फिर से ग्रेडियंट टूल, और आपने क्या करना है, बस एंगल उसको एग्जैक्ट एंगल देते जाना है। यहाँ से ये शेप सेलेक्ट की, वी से सिलेक्शन टूल और जी से ग्रेडियंट टूल, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसी तरह एंगल मैच करते जाएंगे। तो देखा कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये क्रीज बन रही है, ठीक है। सिर्फ क्या है कि वो अलग अलग शेप है, लेकिन उसके ऊपर हमने ग्रेडियंट इस तरह अप्लाई किए हैं कि वो एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये शेप सेलेक्ट करता हूँ, कलर मैच किया, जी से ग्रेडियंट टूल, और इसको भी ऐसे अप्लाई कर देते हैं, वी से सिलेक्शन टूल, आई से ग्रेडियंट टूल, सॉरी आई ड्रॉपर टूल, कलर मैच किया, फिर जी से ग्रेडियंट टूल, और उसी तरह हम कलर को मैच करते जाते हैं। वी से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किए शेप, आई से आई ड्रॉपर टूल, जी से ग्रेडियंट टूल, और यहाँ पर हम मैच करते जाएंगे, वी से सिलेक्शन टूल, और यहाँ पे भी हमें यही ग्रेडियंट अप्लाई करना है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि दोनों साइड पे क्या आ जाए, ब्लैक कलर आ जाए, डार्क कलर आ जाए उसका। तो हम क्या करेंगे कि इस कलर को मूव कर देते हैं 50% एग्जैक्ट सेंटर में, और इसकी कॉपी ले लेते हैं दूसरी तरफ, और फिर हम दोबारा से जी प्रेस करते हैं और देख लेते हैं कि अगर हम इसको इस तरह एंगल दें, या इट लुक्स मच बेटर, और ये हमारे पास आपका एक डिज़ाइन ग्रेडियंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। लाजमी ट्राई करो डिफरेंट कलर्स के साथ, डिफरेंट कलर कम्बिनेशन के साथ। मैंने इसको बनाया लीनियर के साथ, आप इसको रेडियल ग्रेडियंट के साथ भी ट्राई करो, तो बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन बनेंगे। सिर्फ आपने क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने, ठीक है। और लाजमी फिर आप उसका एक अपना वर्जन लाजमी बनाओ, ठीक है। उसके बाद बना लेते हैं ये शील्ड। अब इसको बनाते हैं एज इट इज़, और इसके लिए मुझे शील्ड जो होगी, शील्ड शेप वो हमेशा बड़ा इजीली बना सकते हो पॉलीगन शेप से, और ये मैं पॉलीगन शेप एक बना लेता हूँ। और इसको अभी के लिए सिर्फ हम क्या दे देते हैं, स्ट्रोक दे देते हैं ब्लैक कलर का, ठीक है। इसको हम रोटेट कर लेते हैं, और इसको भी उठा के मैं इसके साथ ऐसे, और यहाँ पे ये, और अब मुझे क्या करना है, मुझे इन पॉइंट्स को अलाइन स्मूथ करना है, सॉरी। तो पहले ये पॉइंट मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको हम कर लेते हैं स्मूथ, और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन से यहाँ पे ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं ना, इनको सेलेक्ट करके थोड़ा सा मैं क्या करूँ, अब पैरों की से ना इसको ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट कर दिया। फिर ये वाले दो पॉइंट्स मैं सेलेक्ट करूँगा और फिर इनको भी मैं क्या कर दूँगा, स्मूथ कर दूँगा। ये चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये शेप्स बनानी है।
एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि इलस्ट्रेटर में हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो भी शेप्स होंगी उनको बनाना बड़ा इजी है, लेकिन अगर कोई शेप ऐसे डायगनल होगी तो उसको थोड़ा मुश्किल होता है बनाना। ठीक है, तो इवन अगर आप लाइन में भी जाओ तो आपको ऑप्शंस हमेशा वर्टिकल और हॉरिजेंटल के ही मिलते हैं, डायगनल के ऑप्शन नहीं मिलते। तो अगर आपको इस तरह प्रॉब्लम हो रही हो, मुश्किल लग रहा हो उस शेप को बनाना, तो आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा ट्रिक है कि आप क्या करो, आप अपने इमेज को भी, अपने डिज़ाइन को भी 45 डिग्री पे रोटेट कर दो। जब आप उसे 45 डिग्री पे रोटेट करोगे, ठीक है, चाहे आप उसको ऐसे कर लो, चाहे आप उसको हम ऐसे कर लें, ठीक है, दोबारा से हम लॉक कर लेते हैं। तो अब जो आपके पास जो लाइंस हो जाएंगी या जो शेप्स हो जाएंगी वो आपकी या वर्टिकल हो जाएंगी या हॉरिजेंटल हो जाएंगी। अब आपको बनाना, उन शेप्स को बनाना बड़ा इजी हो जाएगा। तो अब हम चाहे आप पेन टूल ले लो, जैसे मैं पेन टूल ले लेता हूँ और यहाँ पर हम इसको ऐसे, ये चीज़ हो गई। और फिर से मैं क्या करता हूँ, सिंपल एस्केप की आप प्रेस कर लें या कोई और टूल सेलेक्ट करके फिर से पेन टूल, और इसी तरह यहाँ पर हम ये, और सिंपल स्पेस बार से अभी मैंने लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखा हुआ है, और मैं यहाँ पे भी इसको, जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको लाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे इशू आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में इस पॉइंट को भी हैंडल दे देता हूँ। तो इस पॉइंट को सिलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। ये पहला ऑप्शन क्या है कि ये जो स्मूथ पॉइंट होता है, जिसके हैंडल्स होते हैं, उसको दोबारा से कॉर्नर में कन्वर्ट कर देता है, उसके हैंडल्स को ख़त्म कर देगा। और ये पॉइंट क्या करेगा, दोबारा जिसके हैंडल्स नहीं है, जो कॉर्नर पॉइंट है, उसको स्मूथ में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी इस पॉइंट के हैंडल्स नहीं है, हमें इसको स्मूथ करना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये स्मूथ पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं, हो सकता है हमें एक और पॉइंट लगाने की ज़रूरत ना पड़े। जस्ट टू मेक श्योर, क्लिक ऑन दिस और हम इसको अलाइन करते जाते हैं यहाँ से ऐसे, फिर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और थोड़ा सा ऐसे, क्यों ना इस पॉइंट को भी उठा के थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लें और फिर थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ से भी थोड़ा सा कर्व इधर मैच कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ऑलमोस्ट मैच हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, दोबारा से हम पेन टूल यूज़ कर सकते हैं। तो कई दफ़ा ये होता है कि अगर आप पेन टूल यूज़ करोगे तो हो सकता है, जैसा ये मुझे बिल्कुल ऐसे एक लाइन कर्व में बनानी है, तो हो सकता है उसमें आपको ज़्यादा टाइम लग जाए पेन टूल को यूज़ करते हुए। तो क्यों ना आप दोबारा से बेसिक शेप्स को यूज़ कर लो। जैसे मैं एलिप्स ले लेता हूँ, और अगर आप यहाँ पे देखो, ये चीज़ अगर मुझे बनानी है तो एलिप्स की मदद से मैं बहुत जल्दी बना लूँगा। ठीक है, जैसे ये मैं बना लेता हूँ, बाद में डायरेक्ट सिलेक्शन लेके हम इसको क्या करते हैं, सिंपल सिलेक्शन टूल लेकर हम इसको थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, और अगर आप देखो तो यहाँ पे भी क्या बन रही है, एक ओवल शेप ही बन रही है, और मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ, ऐसे ओवल शेप बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी हम ओवल शेप एक बना लेते हैं, और बाद में बेशक हम उसको थोड़ा सा फिक्स कर लें। ठीक है, वहाँ पे भी हम कर लेंगे उसको, बेशक हम थोड़ा सा बाहर की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट हमें एक और ओवल शेप बनानी है, और देखा आपका काम आसान हो जाएगा, आपको इवन पेन टूल भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ये, और फिर दोबारा से सिलेक्शन टूल से इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, तो हमारे पास हमारी सारी शेप्स बन गई। अब फिर से हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इमेज को मैं अनलॉक करता हूँ, सबको सिलेक्ट करता हूँ, और दोबारा से हम इसको 45 डिग्री पे रोटेट कर लेते हैं। और फिर से हम क्या करेंगे, इमेज को लॉक, और यहाँ पे मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, और अब हम सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, और क्यों ना हम अब इसको यहाँ साइड पे लें। ठीक है, शिफ्ट एम, शेप बिल्डर टूल, और जो हमें सेक्शंस नहीं चाहिए हम उनको कट कर देते हैं। यहाँ पे ये ऐसे, और आई थिंक ये भी नहीं हमें चाहिए, ये भी नहीं चाहिए हमें, और यहाँ पे बीच में ये गैप आना चाहिए, ये गैप आना चाहिए, तो इनको भी कट हम कर देते हैं। यहाँ पे ये भी, कंट्रोल सेट अनडू, और यहाँ पे इसको भी कट कर दिया, इनको आपस में यूनाइट कर देना है, और आई थिंक इनको ऐसे, इसको ऐसे, और इसको ऑल्ट की प्रेस करके मैं माइनस कर दूंगा। तो हमारे पास हमारे
शेप बन गई, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल अगेन हमें क्या चाहिए, हमें फिल चाहिए। अब देख लो, अगर तो वो शेप सही है फिर तो कोई इशू नहीं, जैसे ये ठीक है। और यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करें, यहाँ पर एक शेप बन रही है ये, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, नहीं, उनको आपस में हम यूनाइट कर देते हैं, शिफ्ट एम, शेप बिल्डर टूल, और ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम अब ये सब क्या है, शेप्स बिल्कुल अलग अलग क्या बनी हुई है, क्लोज शेप्स बनी हुई है। तो एटलीस्ट हमें लाइव पिन बकेट टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको कंट्रोल Z अनडू करता हूँ, और यहाँ पे अब सर मुझे अगेन क्या अप्लाई करने हैं, ग्रेडियंट्स। तो मैं शिफ्ट X, और एक से हम स्टार्ट कर लेते हैं, ब्लैक एंड वाइट, और G प्रेस करते हैं। एंगल इसका अगर आप देखो तो ऐसे बन रहा है, तो मैं भी इसको एक एंगल दे देता हूँ। और फिर से क्या करते हैं, आई ड्रॉपर से कलर मैच कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक डार्कर, और सेंटर में एक उसका लाइटर वर्जन है, और यहाँ पर सबसे लाइटेस्ट वर्जन। फिर हम उसको एडजस्ट कर लेंगे किस कलर को कितनी स्पेस देनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट शेप, शिफ्ट X, और इसको भी मैं ब्लैक एंड वाइट, और G प्रेस करके इसका भी एंगल कुछ इसी तरह बन रहा है, ऐसे ही है। फिर से पहला कलर सेलेक्ट करते हैं, एक कलर मैच किया, फिर दूसरा, यहाँ पे ये, और फिर यहाँ पे ये तीसरा, ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और फिर हम इसको ज़रा कम ज़रा स्पेस अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद ये वाली शेप सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर मैं दोबारा से ब्लैक एंड वाइट, और मेक श्योर इसको हम स्ट्रोक ना दें, सिर्फ फिल्स होने चाहिए। G प्रेस करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऐसे ग्रेडियंट अप्लाई हो रहा है। और पहला कलर ले लेते हैं जो थोड़ा डार्क है, और सॉरी दूसरा सेलेक्ट करके हम आई ड्रॉपर से ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको थोड़ी ज़्यादा स्पेस दे दें डार्क कलर को, ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, आखिरी शेप रहेगी, इसको सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट X, ठीक है। स्वैप हो जाएंगे आपस में कलर्स, और यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट, और इसका एंगल कुछ ऐसे बन रहा है। G प्रेस करते हैं, इसको एंगल दे देते हैं कुछ ये, और पहला आई ड्रॉपर कलर ले लेते हैं ये, और दूसरी तरफ ले लेते हैं कलर थोड़ा लाइट, ठीक है। और अगेन इसमें देखा थोड़ा ज़्यादा मुझे 3 कलर्स लेने चाहिए थे, तो इसको एक कलर यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, और इसका हम ले लेते हैं एक लाइटर वर्जन, और इसको ले लेते हैं थोड़ा उसका डार्कर वर्जन। और फिर G प्रेस करके पहले इसको ऑफ करते हैं, फिर G प्रेस करते हैं, और इसको थोड़ा सा ज़्यादा मैं अप्लाई करता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड ये, और यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको अगर रोटेट कर लें तो इसको हम ऐसे रोटेट कर लेते हैं, और अगेन हम वाइट को ज़रा कम स्पेस दे देते हैं, ये कर देते हैं, और अगेन इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, और मेक श्योर उनके हार्ड एजेस ना बने, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं इसको थोड़ा सा पीछे, इसको थोड़ा सा आगे, और दैट्स इट, आपका लोगो, आपका डिज़ाइन रेडी हो गया। और यहाँ पे भी वही इशू आ रहा है, अगर हम देखें ना, तो मुझे इसको सेलेक्ट करके G प्रेस करते हैं, और यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, इसका एंगल, इसका एंगल ये G प्रेस करेंगे, और दोबारा से इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसे, और फिर से इसको थोड़े से स्पेस हम ऐसे, और इसको भी थोड़ा सा ये बिल्कुल एज पे ये कलर हमें नजर आए, ये कर लेते हैं, ठीक है। और आपका लोगो, आपका डिज़ाइन रेडी हो गया, ठीक है। इसको भी डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हम बना लेते हैं ये वाला डिज़ाइन, और इसके लिए आपको क्या चाहिए, राउंड और रेक्टेंगुलर शेप, इस तरह की कैप्सूल शेप आपको बनानी है। और अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको स्ट्रोक देना है। कलर ले लेते हैं ब्लैक, और अब मैं अगर इसका वेट ज़्यादा करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वेट दोनों तरफ सेंटर से इंक्रीज होता है। आपको क्या करना है, स्ट्रोक में जाना है और इसका वेट आपको इनसाइड कर देना है। अब अगर आप वेट इंक्रीज करोगे तो वो इनसाइड इंक्रीज होगा, लेट्स से 28 कर लेते हैं। और फिर आपको क्या करना है, इसी को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल C कंट्रोल F, इसकी एग्जैक्ट हमने क्या की, एक डुप्लीकेट कॉपी बना ली इसके ऊपर, और अभी ऊपर वाली कॉपी ही सिलेक्टेड है, आपने उसका जो वेट है आउटसाइड कर देना है, ठीक है।
अब हम दोनों को सिलेक्ट करके, अभी ये दोनों स्ट्रोक्स हैं, हम दोनों को सिलेक्ट करके क्या कर देंगे, एक्सपेंड अपीयरेंस कर देंगे। तो वो क्या करेगा, एक्सपेंड अपीयरेंस इनको फिल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल इन पे ग्रेडियंट्स अप्लाई करने, और अगेन हम ब्लैक एंड वाइट, और कोई से भी आप कलर कम्बिनेशन बना सकते हो। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि एक कलर आपका लाइट होना चाहिए और एक कलर आपका डार्क होना चाहिए। और अगर हम इससे भी डार्क ले लें, ठीक है, तो ये चीज़। और मैंने इतना ज़्यादा डार्क कलर नहीं लिया। अभी ये डिज़ाइन थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लग रहा। सिर्फ आपको क्या करना है, किसी एक शेप को सिलेक्ट करके उसमें आपने क्या करना है, जो ग्रेडियंट्स है ना, उनको, उनके कलर्स को रिवर्स कर देना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे रिवर्स ग्रेडियंट पे क्लिक करूंगा और दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। और दोबारा से क्या बन गया, एक इल्यूजन बन गया, जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो शेप एक 3D की है। अगेन क्यों 3D की लग रही है, हाईलाइट्स और शेडोज की वजह से, लाइट कलर्स और डार्क कलर्स की वजह से, दैट्स इट। तो हमेशा जब भी आपने 3D का एक डिज़ाइन, एक इल्यूजन क्रिएट करना है, उसमें सिर्फ आपने हाईलाइट्स और शेडोज का ख्याल रखना है और आपका डिज़ाइन बेहतरीन बन जाएगा। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद ये वाली शेप आ गई। ठीक है, अब कुछ शेप्स अगेन मैं आपको दूंगा, आप प्रैक्टिस करो, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि कैसे आपने बनानी है। सबसे पहले जो चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जहाँ पे भी कलर्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ग्रेडियंट चेंज हो रहे हैं, कलर्स चेंज हो रहे हैं, वो एक सेपरेट, एक डिफरेंट शेप है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये पार्ट इसका बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पेन टूल लेता हूँ और अगेन ब्लैक हम स्ट्रोक ले लेते हैं, और मुझे इसको बनाना है, तो मैं इसको यहाँ से बना लेता हूँ ऐसे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, साथ ही आल्ट की प्रेस करूँगा ये, और यहाँ पे ये आल्ट की प्रेस करूँगा ऐसे, और यहाँ पे ये आल्ट की प्रेस करूँगा ऐसे, और फिर मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा। बेशक आप उसको ऐसे बना के छोड़ दो, बाद में बेशक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लो। हैंडल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है एक, और उसके साथ हम क्या करते हैं, उसको अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब जैसे इसमें मुझे क्या करना है, ये पार्ट अलग है, तो मैं क्या करूँगा, पेन टूल लूँगा और इसको ऐसे बना लेता हूँ। फिर से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इसके साथ अलाइन करने की कोशिश करता हूँ। और क्यों ना इस पॉइंट को भी हम हैंडल दे दें, और हमारे लिए ज़रा उसको फिक्स करना, अलाइन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, और इसको हैंडल को थोड़ा सा यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ ये कर देते हैं। ठीक है, और ये चीज़ भी मैं बना लेता हूँ। दोबारा से हम पेन टूल ले लेते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, जहाँ पे भी कलर्स चेंज हो रहे हैं वो एक सेपरेट शेप होगी। और यहाँ पे देखा, मैं उसको बड़ा रफ सा बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगर मैं यहाँ से बिल्कुल ऐसे बनाऊंगा पेन टूल से, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको अलाइन करना। बना लूंगा लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा उसमें। तो आप ऐसे शेप्स बना लो, सिलेक्शन बनाओ, शिफ्ट एम, शेप बिल्डर टूल, और आल्ट की प्रेस करके आपने कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो उससे क्या होगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, और बाद में आप उसको क्या दे दोगे, फिल दे दोगे। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेक्शन बना के इनको आपस में डिवाइड कर देंगे हम। जैसे ये डिवाइड कर दिया, और फिर से राइट क्लिक अनग्रुप, तो आपके पास देखा ये, बल्कि इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ सबको सिलेक्ट करके, ताकि हम कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ये शेप मैंने सेलेक्ट की और इसको क्या देना है, ग्रेडियंट। ठीक है, तो अगेन यही वाला अप्लाई कर लेते हैं, जी प्रेस करते हैं, एंगल इस तरह का, और फिर हम क्या करते हैं, आई ड्रॉपर से कलर मैच कर लेते हैं। तो ये हमारे कलर मैच हो गए। ठीक है, फिर से सिलेक्शन टूल, ये वाली शेप सेलेक्ट करते हैं, और इस पे बी आई थिंक इसी तरह का ग्रेडियंट है, बस वो क्या है, रिवर्स है। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, ये वाली शेप, आई ड्रॉपर टूल, ये कलर एक मैच कर लिया। अगर वो इतना ज़्यादा डार्क नहीं कर रहा, तो हम कलर गाइड में क्या करते हैं, उसका एक डार्कर वर्जन यूज़ कर लेते हैं, ताकि ज़रा ज़्यादा कंट्रास्ट क्रिएट हो जाए। तो इस तरह आपने क्या करना है, ये सारी शेप्स बना लेनी है। तो आप क्या करोगे, मैं तो सिंपल उसका एक पार्ट आपको बना के दिखाया ताकि आप ये खुद से बनाओ। आपने क्या करना है, सबसे पहले उसकी एक कंप्लीट आउटलाइन बना लेनी है पेन टूल से। ठीक है,
तो पेन टूल से आप कंप्लीट आउटलाइन बना लोगे। फिर जहाँ जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि डिफरेंट ग्रेडियंट्स अप्लाई हो रहे हैं, कलर चेंज हो रहे हैं, वहाँ पे इसी तरह लाइंस लगा के आपने उन सबको सिलेक्ट करके डिवाइड कर देना है। और यहाँ पे आपको मैं 3-4 जगह पे आपको ये बिल्कुल एक पतली सी इस तरह की एक शेप नज़र आ रही होगी, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे भी यही है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पेन टूल, और पेन टूल लेकर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऐसे, और ये हम कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रोक दे देते हैं और इसको मैं स्ट्रोक दे देता हूँ सिंपल ब्लैक कलर का, ठीक है। बाद में डायरेक्ट सिलेक्शन आप टूल ले लो और इसको हम फिर बाद में अलाइन कर लेंगे जितना भी हमें उसको अलाइन करना है, ठीक है। तो अभी के लिए ये कर लेते हैं। अब ने करना क्या है, मैं इसको थोड़ा सा इधर रखता हूँ। आप सबसे पहले देखा यहाँ पे ये बिल्कुल आगे जाके ना नैरो बारीक होती जा रही हैं, थिन होती जा रही हैं। तो आप इसको विड्थ प्रोफाइल ये वाली अप्लाई कर दोगे, ठीक है। बेशक उसका वेट कम ज़्यादा कर लूँ, मैं इसको 1 ही रहने दूंगा। और अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर लेना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, फिल आ जाएगा। तो इसको आपने बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर रख लेना है, ठीक है। और फिर इसी तरह जब आप सबको सिलेक्ट करके डिवाइड कर दोगे तो ये जो पार्ट्स इसके बाहर की तरफ जा रहे हैं वो खुद ब खुद बाद में कट हो जाएंगे और आप उनको सिलेक्ट करके डिलीट कर लोगे, ठीक है। सिंपल इनको एक कलर दे देना है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ बनी हुई है, यहाँ पे भी यही चीज़ बनी हुई है, यहाँ पे भी इसी तरह बना हुआ है। तो आपका काम आसान हो जाएगा। और आई थिंक आखिरी जगह जो चौथी जगह है वो यहाँ पे इस तरह ये थोड़ा सा मैंने उसको शो करके बनाया हुआ है। तो ये आपने खुद बनाना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये सिंपल एक स्विच, एक बटन बना हुआ है। अक्सर मोबाइल ऐप्स में, सॉफ्टवेयर्स में इस तरह के आपको बटन्स मिलते हैं। और ये भी सिर्फ क्या है, ग्रेडियंट्स हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सर्कल्स बनाते जाना है और कुछ भी नहीं करना। तो मैं आपको जल्दी से ये एक बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो आई ड्रॉपर से हम कलर मैच कर लेते हैं और इसको लॉक कर लेते हैं। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आप सर्कल ले लोगे और सर्कल को मैं ऐसे शिफ्ट की प्रेस करके ड्रॉ कर लेता हूँ। और अगर आप देखो तो सिंपल सर्कल्स हैं और उनके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई हुए हैं। तो यहाँ पर अगर देखो सबसे पहले वाला सर्कल, ठीक है, यहाँ एक कलर है, फिर दूसरा कलर, और फिर यहाँ पे थोड़ा कलर डार्क हो रहा है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, साथ साथ ग्रेडियंट अप्लाई करते जाते हैं। तो जी प्रेस करेंगे, एंगल हम दे देंगे ऐसे, देखा कलर्स ऐसे अप्लाई हो रहे हैं। और फिर आप क्या करो, कलर्स मैच कर लो, आई ड्रॉपर से हम मैच करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर एक छोटा सा सर्कल है तो इसी को हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इसी की कॉपी ले लेते हैं और उसका साइज छोटा कर लेते हैं और उसको मैं सिर्फ एक दे देता हूँ, फिल दे देता हूँ, ठीक है। फिर से एक सर्कल ले लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और फिर से उसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ऐसे। और उसके ऊपर भी क्या करते हैं, ये ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं। तो बल्कि मैं यही वाला अप्लाई कर देता हूँ, जी सॉरी मैंने एफ प्रेस कर दिया। अगर कभी गलती से एफ प्रेस हो जाए तो वो आपको डिफरेंट स्क्रीन मोड्स पर ले जाते हैं। दोबारा एफ प्रेस करोगे फुल स्क्रीन मोड हो जाएगा, फिर से एफ प्रेस करोगे बैक टू नॉर्मल। जी प्रेस करेंगे और जी प्रेस करके दोबारा से ये। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर से मुझे क्या करना है, एक और सर्कल ड्रॉ करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और फिर से हम क्या करते हैं, साइज छोटा ये बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और इसके ऊपर अब दो कलर्स हैं तो एक को हम रहने देते हैं और जी प्रेस करते हैं ऐसे। और एक कलर जो काफ़ी लाइट है और एक जो ज़रा डार्क है, ठीक है। और फिर क्या करना है, फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, फिर से इसकी कॉपी लेनी है, शायद थोड़ा सा और छोटा हम कर देते हैं यहाँ पे ऐसे। और वो ही सेम ग्रेडियंट है लेकिन इस पे क्या हो गया, वो रिवर्स हो गया। तो आपके पास ये एक बटन बन गया। और यहाँ पे भी आप देखो, देखा ऐसा लग रहा है जैसे उसमें लाइट ग्लो कर रही है। और यहाँ पे भी उसके ऐसे हाईलाइट्स ऐसे शो हो रहे हैं। क्या करना है, सबसे पहले रेक्टेंगुलर शेप ले लेनी है, आप एक शेप बना लो ऐसे, ठीक है। और इसको मैं इसके साथ क्या कर देता हूँ, सेंटर अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर भी हमें क्या करना है, ये ग्रेडियंट्स अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले एक शेप बना लेते हैं और फिर मैं इसी को क्या कर लेता हूँ, ऑफसेट पाथ कर लेता हूँ। ऑफसेट पाथ क्या करेगा, एग्जैक्ट सेम शेप बना देगा और मुझे इसको इनसाइड कर देना है, ठीक है। इतना बना लेते हैं, फिर इसको मैं थोड़ा सा स्केल अप कर लेता हूँ। नहीं, स्केल अप किया तो सही नहीं बनेगा, ये रहने देते हैं, ठीक है।
और अब क्या करना है, मुझे जो नीचे वाली शेप है इसके ऊपर भी मुझे ग्रेडियंट अप्लाई करना है। और थोड़ा सा सबसे पहले तो यहाँ इस शेप को सिलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, ये कलर अप्लाई करता हूँ। तो हम जी प्रेस करते हैं, सॉरी आई प्रेस करेंगे, ये ग्रेडियंट आ गया। ठीक है, और इसको थोड़ा मुझे बनाना चाहिए था बोल्ड। और देखा, अभी मैं 1 पिक्सल भी दे रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है, बल्कि इसको मैं ज़रा और ज़्यादा स्केल अप कर लेता हूँ, क्योंकि 1 पिक्सल से वो काफ़ी ज़्यादा शेप ऑफसेट पाथ जो कर रहे हैं ना वो ज़्यादा कर रहा है। तो मैं क्यों ना इसको थोड़ा स्केल अप कर लूँ। ठीक है, तो सारे डिज़ाइन को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ले आते हैं, इसको मैं स्केल अप कर लेता हूँ, ऐसे कर लेते हैं। तो अब मैं अगर इस शेप को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट, पाथ और ऑफसेट पाथ करूँ तो अब यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। और इसको ग्रेडियंट दे देते हैं हम, नहीं सिंपल एक कलर देते हैं, ये चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, और जो नीचे वाली शेप है इसको मैं जी प्रेस करूँगा और इसको यहाँ तक, सिर्फ मैं उसके ग्रेडियंट को क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। और अगर हम इसको डीसेलेक्ट करें तो देखा एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, ये चीज़। और आप चाहो तो ये जो कलर है इसको थोड़ा लाइट कर सकते हो। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और सिंपल सेटिंग्स में जाके HSB और इसकी ब्राइटनेस की वैल्यू को थोड़ा कम कर देते हैं ताकि वो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगे। तो मैं इसको क्यों ना 60 कर दूँ, ये कर देते हैं। ठीक है, और अब सिर्फ क्या करना है, इसको हमें ग्लो का इफेक्ट दे देना है। तो इफेक्ट, ब्लर और गॉसियन ब्लर। अभी ब्लर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है तो हम इसको कर लेते हैं कम। अभी अगर हम इसको 1 रहने दें और जूम इन करें तो देखा काफ़ी वो पिक्सेलेटेड है। तो इसका मतलब है इफेक्ट, डॉक्यूमेंट रेस्टर इफेक्ट सेटिंग्स, और इसमें क्या करना है, इसको 300 कर देते हैं, क्लिक ओके, और उसकी रेजोल्यूशन पहले से बेहतर हो जाएगी। ठीक है, और आप इस तरह ग्लो का इफेक्ट दे सकते हो। क्यों ना इसकी एक और कॉपी बना ले, Ctrl+C Ctrl+F, और जो ऊपर वाली कॉपी है उस पर अगर हम जो गॉसियन ब्लर है उसको हम डिलीट कर दें, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा एक इफेक्ट लगेगा। तो हमारे पास अब 2 कॉपी है, एक ऊपर वाली कॉपी है, एक उसके नीचे कॉपी है। नीचे वाली कॉपी को हम और ज़्यादा ऐसे गॉसियन ब्लर का इफेक्ट ज़्यादा ज़रा दे देते हैं, 5 कर देते हैं, तो ऐसे लगेगा वो चीज़ क्या कर रही है, ग्लो कर रही है। ठीक है, और आखिरी चीज़ इसमें क्या बनाई हुई है, यहाँ पे ये देखा एक शेडो बन रहा है। कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे आपने एक एलिप्स शेप लेनी है, ड्रॉ कर लो आप ऐसे, और इसको भी मैं इसके साथ सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर लेता हूँ और इसका कलर ब्लैक। और फिर मैं क्या करूँगा, इफेक्ट, और दोबारा से इसको भी हम क्या कर देते हैं, गॉसियन ब्लर, और सॉरी मेक श्योर सिर्फ यही शेप सेलेक्ट हो। अच्छा, इस पे ऑलरेडी इसने ब्लर की, शायद मैंने ऊपर क्लिक कर दिया होगा, मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो जैसे ये एक शेप ली, अभी इसके ऊपर कोई इफेक्ट की वैल्यू हमने अप्लाई नहीं की, तो इफेक्ट, और यहीं पे मैं दोबारा से ब्लर, गॉसियन ब्लर, और अब हम ब्लर की वैल्यू ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, बस हमने उसके एजेस को क्या करना है, ज़रा सॉफ्ट करना है, तो मैं 60 कर देता हूँ। और अगर आप जूम इन करके देखो, अगर तो उसके कहीं पे हार्ड एजेस तो नहीं बन रहे। हार्ड एजेस तब बनते हैं जब आप ब्लर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कर देते हो, तो दोबारा से ये हार्ड एजेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई थिंक 60 पे नहीं बन रहे। और अभी भी ये क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। और दूसरा मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करना है। तो मैं Ctrl+Left² ऐसे प्रेस करता जाऊंगा ताकि यहाँ पे ये ऐसे यहाँ पर ये अप्लाई हो। और अब ट्रांसपेरेंसी में जाके मैं इसकी ओपेसिटी को क्या कर दूंगा, ज़रा कम कर दूंगा, ताकि बड़ा एक सटल सा इफेक्ट बने, इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हमें ना शो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये शो हो रहा है। ठीक है, और अगर फिर से हम उसको थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं जहाँ पे वो चीज़ ज़रा सही लगना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और फिर से हम अपेरेंस में जाके गॉसियन ब्लर, और ब्लर की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा कर दें, 70 कर दें, ताकि बड़ा एक सटल सा सॉफ्ट सा इफेक्ट बनना स्टार्ट हो जाए। मैं इसको 40 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपने करनी है। बेशक आप इसको स्केल अप कर लो, ठीक है, तो उसका एक शेडो यहाँ पे नीचे बनना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स इट। तो इसमें सिर्फ क्या है, ग्रेडियंट्स हैं, और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, उनको रिवर्स कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, और ये वाली शेप जो हमने लॉक की हुई थी इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ।
उसके बाद जो सेकंड लास्ट है सिंपल, ये भी आप खुद बनाओगे। और अगेन सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। उसके बाद सबसे पहले आप स्टार्ट करो जो शेप सबसे पीछे हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बाद में उनको उनका स्टैकिंग ऑर्डर चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेयर्स में जाके उनको ऊपर नीचे करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने एक सर्कल बना दिया, फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपल पेन टूल ले लो, ऐसे एक क्लोज शेप बना दो, फिर एक और शेप बनाओ ऐसे, और फिर आपने क्या करना है, इसी तरह यहाँ पे एक शेप बना लो, ये एक शेप बना लो। यानी सारी शेप्स बना के ना सर्कल को फिर सबको सेलेक्ट करके क्या करना है, डिवाइड कर देना है और अनग्रुप कर देना है। शेप बिल्डर टूल भी आप यूज कर सकते हो और उनको सिर्फ क्या कर देने हैं, ग्रेडियंट्स अप्लाई कर देने हैं। फिर आपके पास ये एक शेप है, पेन टूल से भी इजीली आप बना लोगे और कोई मुश्किल नहीं है, इजीली बना लोगे। अब हमारे पास ये आखिरी शेप है और ये भी बहुत आसान है। इसको मैंने बनाया है पेंसिल टूल से, ठीक है। जैसे पेन टूल आपने यूज किया था उसी तरह आपके पास यहाँ पे इलस्ट्रेटर में पेंसिल टूल है, और यहाँ पे ऐसे, और ये मैं इसको लॉक कर लेता हूँ। ये एक शेप कहीं पे रह गई है, कौन सा पार्ट है ये, डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले आप देख लो कि पेंसिल टूल को आपने यूज कैसे करना है। एन उसकी शॉर्टकट की है, और ये शेपर टूल अगर आप राइट क्लिक करो ना, शेपर टूल के नीचे आपको मिल जाएगा पेंसिल टूल, और बिल्कुल ही ऐसे है जैसे फ्री हैंड आप पेंसिल को यूज कर रहे हो, फ्री हैंड टूल है, ठीक है। लेकिन बहुत जबरदस्त ये टूल है, और अगेन ये फिल के साथ भी यूज हो सकता है, स्ट्रोक के साथ भी। लेकिन जैसे मैंने आपको पेन टूल का कहा था कि हमेशा इसको यूज करना स्ट्रोक के साथ, तो इसको भी आप स्ट्रोक के साथ ही यूज करो। अगर आप इस पर डबल क्लिक करो तो इसके कुछ सेटिंग्स हैं, ऑप्शंस हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर है फिडिलिटी का, एक्यूरेट या स्मूथ। जो लाइंस आप ड्रॉ कर रहे हो वो कितनी एक्यूरेट होनी चाहिए या स्मूथ होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको भी फुल स्मूथ कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे यहाँ पर अगर आप देखो ये माउंटेन बनी हुई है, तो माउंटेन में ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा उसके एजिस को रफ करना है, उसमें रिजिस क्रिएट करनी है। तो अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, तो अभी देखना वो क्या करेगा, उसको काफी ज्यादा स्मूथ कर देगा, ठीक है। उसमें वो डिटेल्स इतनी ज्यादा ऐड नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूंगा, इसको टुवर्ड्स एक्यूरेट ले जाऊंगा, ठीक है। अब मैं अगर इसको बनाता हूँ तो उसमें अगर मैं जान के हाथ को ऐसे इसको रफ बनाने की कोशिश करता हूँ, तो देखा वो बिल्कुल उस चीज को वैसे ही बनाने की कोशिश करे। अगर लग रहा है कि फिर भी वो इतनी ज्यादा डिटेल्स ऐड नहीं कर रहा, तो उसको फुल आप एक्यूरेट कर दो, और आप बिल्कुल वो उसको एज इट इज ऐसे ही बनाएगा जैसे आप माउस को मूव कर रहे हो। ये आप देखो, ठीक हो गया। तो जहाँ पे भी आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए वहां आप उसको टुवर्ड्स एक्यूरेट कर सकते हो, और जहाँ पे आपको उसको स्मूथ करना है यानी बड़ी क्लीन लाइंस बनानी है, वहां पे आप इसको स्मूथ कर सकते हो। फिर से हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, और अभी के लिए मैं इसको एक्यूरेट रहने देता हूँ, या इसको हाँ एक्यूरेट ही रहने देते हैं, या मिड में ले आते हैं अभी के लिए। उसके बाद अगर आप देखो तो मैंने पहले वाले ऑप्शन को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन टिक किए हुए, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और पहला ऑप्शन क्या है, फिल न्यू पेंसिल स्ट्रोक्स। तो मुझे फिल नहीं बनाने, मुझे स्ट्रोक्स बनाने हैं, तो इसलिए मैंने फिल वाले ऑप्शन को ऑफ किया हुआ है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, कीप सिलेक्टेड। कीप सिलेक्टेड का मतलब ये है कि जब भी आप यहाँ पर लाइंस ऐसे ड्रॉ करोगे पेंसिल टूल से, तो ये उनको हमेशा क्या रखेगा, सिलेक्टेड रखेगा, ठीक है। यानी आप अगर मैं डी सेलेक्ट करूं तो अब ये डी सेलेक्ट हो रही है, तो अगर मैं पेंसिल टूल से बनाऊंगा तो हमेशा वो सिलेक्शन में ही रहेंगी। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑल्ट की टॉगल्स टू स्मूथ टूल। यानी अगर मुझे इनको, अगर मैं कोई लाइन ऐसे बना रहा हूँ, शेप बना रहा हूँ, उसमें मुझे उसको स्मूथ करना है, तो मुझे बाद में अलग से स्मूथ टूल यूज करने की या सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल ऑल्ट की प्रेस करूंगा और यहाँ से मेरे पास स्मूथ टूल आ जाएगा, और मैं उस लाइन को स्मूथ कर सकता हूँ, ठीक है। फिर से डबल क्लिक करते हैं। उसके बाद ऑप्शन है क्लोज पास व्हेन एंड्स आर विद इन 20 पिक्सल रेडियस। मैं ओके करता हूँ, और शायद हो सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो ये वैल्यू कम हो, आप इसको ज्यादा कर दो, 20 पिक्सल कर दो। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई क्लोज शेप बनानी है, जैसे मैं इससे बनाता हूँ, तो जो ही देखा मैं 20 पिक्सल के रेडियस में आऊंगा फर्स्ट पॉइंट के, वो शेप को खुद से क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। मुझे बाद में उन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वो ऑप्शन मैंने टिक किया हुआ है। और आखिरी ऑप्शन क्या है, एडिट सिलेक्टेड पार्ट्स विद इन 20 पिक्सल रेडियस। जैसे अभी मैं इन सबको डिलीट करता हूँ, और फिर से मैं पेंसिल टूल लेता हूँ, और पेंसिल टूल लेकर मैं लेस से यहाँ पर क्या करता हूँ, साइड फेस एक हम वैसे
बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और एडिट सिलेक्टेड पाथ का एक तो फ़ायदा ये है कि अगर मैं क्लिक छोड़ भी देता हूँ और देखा अब मुझे यहाँ से ही आगे उस चीज़ को कंटिन्यू करना है तो उसके साथ फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगी, तो मैं यहीं से उसको दोबारा कंटिन्यू कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक साइड फेस बना लिया, अगर इसमें मुझे किसी चीज़ को फिक्स करना है तो एडिट सिलेक्टेड पाथ जो ऑप्शन मैंने टिक किया है उससे ये होगा कि मुझे फिर से ना तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पर ही मैं क्या करूँगा, अब इतने पाथ को मुझे लेट्स से फिक्स करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसी के ऊपर ऐसे अगर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, फिर से कंट्रोल जेड, और देखा वो क्या कर रहा है, वो उसी को फिक्स कर रहा है, ठीक है। जैसे लेट्स से इस नोज को मुझे थोड़ा सा फिक्स करना है तो हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये देखो आप, तो उसने क्या किया, उसी को फिक्स कर लिया। तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपको लिटरली दोबारा से वो लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो आर्ट वर्क है ये सिंपल मैंने क्या किया हुआ है, पेन टूल से बनाया हुआ है, तो वही मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आप इजीली खुद बना लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले आउटलाइंस बना लेनी है। तो जैसे मैंने एक आउटलाइन ये बनाता हूँ, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आप देखो कौन सी शेप्स जो हैं वो सबसे पीछे हैं। तो यहाँ पे से ये जो एक सन बना हुआ है इसको हम सबसे पहले बना लेते हैं, और उसको अभी सिर्फ आप क्या करो, स्ट्रोक की मदद से बनाओ, बाद में हम उनके कलर्स चेंज कर लेंगे। अब आप क्लाउड्स देख लो और जैसे मर्जी बनाओ, क्योंकि क्लाउड्स माउंटेन्स हर शेप्स की होती हैं, हर साइज की होती हैं, तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ पर हो बस ये इसी तरह लाइंस ड्रॉ करो ऐसे। अब यहाँ पे बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, अभी मैंने लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखा हुआ है, साथ ही मैं शिफ्ट की प्रेस कर लूंगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेगा, ठीक है। और फिर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, और फिर इसी तरह यहाँ पे भी ये आप देखो, यहाँ पे भी, और इसी तरह ये मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। माउंटेन्स बनानी है और इसमें अगर हमें ज़्यादा डिटेल ऐड करनी है मैं डबल क्लिक करूँगा और इसको मैं टुवर्ड्स एक्यूरेट कर देता हूँ, ओके। और ये देखो और जैसे मर्जी बनाओ, और अगर बेशक क्लिक छोड़ भी दो, कहीं से अगर लग रहा है गलत हो रही है कोई बात नहीं, आप उतने पार्ट को दोबारा भी बना सकते हो। तो ये देखो, ठीक है, और हम इसको ऐसे, और यहाँ पे मैं बिल्कुल इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट नीचे कवर हो जाएगा तो मुझे इसको इतना एक्यूरेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी इसी तरह आप बना लोगे और इनको सिंपल आपने एक लाइट कलर दे देना है। तो यहाँ पे भी इसी तरह ये देखो ये शेप बना दी, उसके बाद फिर से हम एक और शेप बना लेते हैं, और बिल्कुल आपको अगेन एक्यूरेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि उसमें आप ज़्यादा टाइम ना लगाओ, ठीक है। अपने अपने आप वर्जन बना लो, स्टिल वो अच्छा लगेगा, ठीक है। ये चीज़ अभी के लिए मैं ये कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं सबको सिलेक्ट करूँगा और इनकी मैं कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले आप क्या करोगे, शिफ्ट एम शेप बिल्डर टूल, और जो पार्ट आपको नहीं चाहिए सबसे पहले तो आप उनको कट कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये ये हम कट कर लेते हैं, ठीक है। अब आप क्या करो, उनको ग्रेडियंट्स अप्लाई करना स्टार्ट करो। जैसे सबसे पहली शेप है, शिफ्ट एक्स करेंगे, शिफ्ट एक्स क्या होगा, कलर स्वैप कर देगा स्ट्रोक के साथ, और हमें क्या देना है, ग्रेडियंट, जी प्रेस करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और कलर आप मैच कर लो। एक कलर है, सॉरी आई ड्रॉपर सेलेक्ट ही नहीं किया, एक कलर ये, और दूसरा कलर हम ले लेते हैं ये, और ये जो कलर है ना इसको हमने ज़रा ज़्यादा स्पेस अलाउ करनी है, ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद सिंपल एक कलर, उसके बाद जो क्लाउड्स हैं उनका भी एक ही कलर है, ये ले लेते हैं। उसके बाद अब जो माउंटेन्स आ रही हैं उनके ऊपर भी क्या अप्लाई हुआ है, ग्रेडियंट, तो मैं अभी के लिए यही ले लेता हूँ, जी प्रेस करता हूँ अगेन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और फिर बेशक आप क्या करो, एग्जैक्ट कलर मैच कर लो। जैसे इसका कलर थोड़ा लाइट है, ये वाला पार्ट थोड़ा डार्क है, और फिर से हम इसको ज़रा फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो शेप हमने बनाई इसके ऊपर भी यही करते हैं, ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं, ये वाला कर लेते हैं, जी प्रेस करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये, और फिर बेशक आप क्या करो, कलर्स मैच कर लो, ठीक है। एक मैं मैच कर लेता हूँ, फिर से अगली शेप आई ड्रॉपर, और
ग्रेडियंट मैच, जी प्रेस करते हैं ये, और अब क्या करते हैं, इसके कलर्स क्योंकि थोड़े से चेंज हो रहे हैं, मैं ये कर लेता हूँ। फिर से नेक्स्ट शेप, आई ड्रॉपर, यही जी प्रेस करते हैं, ये आप देखो, ठीक है। और बहुत ईजी है, दिखने में मुश्किल बेशक लग रही हो लेकिन बनाने में वो बहुत ईजी शेप है। तो ये आप देखो, आपका काम इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, एक सिंपल उसका सैल्यूएट है। सैल्यूएट कहते हैं किसी भी चीज का एक फ्लैट शेडो, ठीक है। फ्लैट शेडो मीन्स कि उसके जो एजेस हैं वो शार्प हैं, हार्ड एजेस हैं वो सॉफ्ट नहीं है, ठीक है। अब चाहे तो ये चीज आप पेन टूल से बना लो, पेंसिल टूल से बना लो, जैसे आपको इजी लगता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ये रॉक्स हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक आउटलाइन बना लेनी है ऐसे, ठीक है। आउटलाइन बना के ये चीज, और बेशक बाय से ले आओ, उसी तरह शेप बिल्डर टूल यूज कर लो, कट कर लो, और जहां पे भी ये आपको हाइलाइट्स नजर आ रहे हैं वहां अपने पेंसिल टूल से फिर से क्या करना है, अलग अलग वो शेप्स बना लेनी है, और उनका कलर जो है बस थोड़ा लाइट कर देना है, और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे ये जो आपको ट्रीज है पीछे, ये देखो, वो भी इसी तरह मैंने सिंपल पेंसिल टूल यूज करके ना इस तरह ये लाइन ड्रॉ की हुई, और कुछ भी नहीं किया हुआ। वो भी आपके पास इस तरह की एक शेप बन जाएगी। और ये ट्री आप देख लो, एक ट्री बनाना है, और उसी की क्या करनी है, कॉपीज लेकर स्केल थोड़ा कम करके उनका साइज छोटा करके और कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देना है, और यहाँ पे ये चीजें बना लेनी, और कुछ भी नहीं करना। और चाहे आप पेंसिल टूल ले लो, और ये देखो मैंने भी इनको ऐसे ही बनाया होगा। तो ये देखो सिंपल पेंसिल टूल से, और कुछ भी नहीं करना। और अभी वो मेक श्योर कि सिर्फ आपने अभी के लिए स्ट्रोक सेलेक्ट किया हो, ठीक है। तो ये देखो ये, और बेशक क्लिक छोड़ दो, क्लिक छोड़ के भी अगर आप वहीं से कंटिन्यू करोगे तो, क्योंकि हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया था एडिट सिलेक्टेड पाथ, तो वो क्या करेगा, उसको वहीं से कंटिन्यू करेगा, न्यू लाइन नहीं बनाएगा। तो बस आपने क्या करना है, ऐसे शेप्स बना लेनी है, बिल्कुल आप उसके बेशक अपने वर्जन्स बनाओ, और स्टिल वो चीज़ बहुत ज़बरदस्त लगेगी, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे, और मैं थोड़ा सा इसको आगे पीछे की तरफ ज़्यादा ले गया, ठीक है। और इस तरह करके, और मैं यहाँ पे अगेन ज़रा जल्दी से कर देता हूँ। अब आपको समझ में आ गया कि इनको कैसे बनाना है, ठीक है। उसके बाद जो बर्ड्स हैं बहुत सिंपल, पेन टूल, और क्लिक करके बस आपने ये ऐसे कर लो। बाद में हम इसको फिक्स कर लेते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, इसको मैं थोड़ा ऐसे। अब यहाँ पे अगर आप देखो, फिर से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और इस हैंडल को थोड़ा सा ज्यादा कर्व कर देता हूँ, ये चीज। अब आपने करना है क्या है, सबसे पहले जैसे मैं कलर मैच कर लेता हूँ। अब ये फिल है, ठीक है, मुझे स्ट्रोक को देना है, तो आई ड्रॉपर टूल, स्ट्रोक ऊपर है, शिफ्ट की प्रेस करके क्लिक करूंगा तो ये कलर किसको जाएगा, स्ट्रोक को जाएगा। और अब मुझे क्या करना है, इसके स्टार्ट और एंड पॉइंट्स को क्या कर देना है, बिल्कुल थिन कर देना है। तो मैं यहाँ पे विद प्रोफाइल्स को यूज कर लेता हूँ, ये वाली मैं यूज कर लूंगा। और देखा ये इशू बन रहा है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आप लो, इस पॉइंट को आप सेलेक्ट करो, और सिर्फ आपने इस हैंडल्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, ये देखो आप इसके हैंडल्स को, ठीक है। और बाद में आप बेशक इसको क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके एक्सपेंड अपीयरेंस, यहाँ पे ये जो शेप है वो ओवरलैप हो रही है दोनों साइड से, तो आप उसको आपस में क्या कर सकते हो, यूनाइट कर सकते हो। तो इस तरह करके आपने ये क्या कर लेनी है, सारी शेप जो है बना लेनी है। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ये चीजें, उतनी अच्छे तरीके से आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो चलें आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, अच्छे नसीब करें, एंड आई विल सी यू ऑन इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।